Good morning, brother. Good morning, brother. God bless you. Yes, I am fine. Yes. Okay. Good morning. We are in worship and in praying. So good morning. We welcome you in the meeting. सभी ब्रदर के लिए Praise the Lord. वेलकम करेंगे जोरदार ताली सभी के साथ। ब्रदर को Brother, we will sing our worship song Hallelujah for the word of God, and Brother Zishan will lead us in the prayer. अपनी जिंदगी में मांगेंगे क्योंकि वही उसका सच्चा पाक कलाम जो जिंदगियों को बदल डाल देता है और जो सच्चाई का रास्ता दिखाता है और दिखाता है और हम उसके अलावा कुछ नहीं है और तारीफ करके वोट के लिए और जमा होने के लिए और तेरी हस्ती के लिए ईश्वर की तारीफ करते तेरी महत्व के लिए ईश्वर की तारीफ करते और तेरे घर में आए ईश्वर की तारीफ करते और हमारे इंसान से हमारी क्या है
Thank you, Jesus. Glory to God. Hallelujah. Thank you. Glory to God. Glory to God. Amen. Hallelujah. 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 Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, brother. Glory to God. Absolutely beautiful. Hallelujah. Oh, Lord, help us this morning as we work through your word. Hallelujah. This morning, we're going to look into scripture on how the Lord Jesus has provided a way for us to fellowship with him. और आज सुबह हम खुदा के जिंदा पाक कलाम में से सीखेंगे कि खुदावंद किस तरह हमें ये मौके फराहम करता है कि हम खुदा की फेलोशिप में रहें और उसके साथ चलें, उसके साथ अपने रिश्ते को मजबूत। Thanks be to God for the work of Jesus Christ in the death, burial, and Brother, resurrection. please, just a minute. Right, Sure. Yes, brother. Can you hear me, brother? I can hear you now, yes. I thought you had asked me to wait for a minute. Yes, yes, brother. Yes, Right. brother, because the sound is turn off. You ready for me to continue? Yes. Yes, brother. Okay. Thanks be to God for the work of Jesus Christ in the death, burial, and resurrection. Hallelujah. हम खुदा के काम पर ध्यान करेंगे कि सलीब पर चढ़ाए जाने से लेकर उसके जिंदा होने तक सारे काम तरफ हम तवज्जो होंगे। We look so often at the work of Jesus Christ as a way of salvation. हम खुदावन यीशु मसीह के उस अजीम काम की तरफ मुतवज्जो होंगे जो उसने हमारी निजात के लिए सलीब पर दिखाया। Which is true, but it's important for us to know that he's reconciled us to God. और जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है कि उसने खुदा बाप तक हमारी रसाई को बहाल किया। This truly is good news. Hallelujah. ये वाकई में ये एक खुशखबरी की बात है हमारे लिए। Please read 2 Corinthians 5, verse 18 and 19. हम दूसरा ग्रंथियों 5वां बाब 18 और 19 आयत को देखेंगे। मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मिलाप कर लिया और उनकी तकदीरों को उनके जिम्मा ना लगाया और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया। पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने। As horrific as the cross was for Jesus to bear, और यीशु ने सलीब पर जो कुछ बर्दाश्त किया वो किसके लिए किया? it will bring great relief and joy to those of us who are living today. और ये मुकम्मल तौर पर हमारी निजात का काम था कि आज हम अपनी जिंदगी को खुशी से एंजॉय कर रहे हैं। ये हमारे लिए उसने किया। God was in Christ Jesus reconciling us to himself. और खुदा जो है वो खुद खुदावन यीशु मसीह के वसीला से हमारे साथ बाप की रसाई हुई है
क्योंकि खुदा बाप तक जो है हमारी रसाई को मुमकिन बनाया। Let's take a look at what Jesus truly endured for us. आइए हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने वाकई में हमारे लिए क्या काम। The wrath of God for our grief, sorrow, transgressions, and iniquities. और खुदा यीशु मसीह पर क्यों लान तान की, क्योंकि हमारे गुनाहों, हमारी गलतियों, खताओं की सजा उसको दी। Isaiah's prophecy gives us the crucifixion of Jesus in great detail. और इसके बारे में पेशन गोई भी हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह के बारे में पुराने अहदनामा में भी इसके बारे में पेशन गोई। Please read Isaiah 53 verse 1 through verse 9. आइए हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से देखते हैं यशायाह 53 बाब के आयत से लेकर 9वीं आयत। हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावन का बाजू किस पर जाहिर हुआ, पर वो उसके आगे कोमल की तरह और खुश्क जमीन से जड़ की मानद फूट निकला है। ना उसकी कोई शक्ल सूरत है ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ उसको जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीरों मरदूद, मरते गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। तो भी उसने हमारी मुश्किलें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम छिपा पाए। हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिर गया। फिर खुदावन ने हम सब की बदकारी उस पर ला दी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बरा जिसे ज़िबा करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल गुजरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, और उसके जमाना के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की जमीन से काट डाला गया। मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र शरीरों के दरमियान ठहराई गई और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ हुआ, हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म ना किया और उसके मुंह में हरगिज छल ना था। आमीन। Amen. There was no beauty in Jesus going to the cross. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यीशु के सलीब पर जाने में कोई खूबसूरती नजर नहीं आती। He was burdened with the weight of our transgressions. और उसको इसकी गलतियों खताओं की सजा मिली, हमारी गलतियों खताओं की सजा मिली। Stricken and smitten of God. इस चीज के बारे में सोचे। Jesus was wounded, being torn open from the beatings and the whippings that he endured. और यीशु मसीह जो है वो आदमियों में फकीरों मरदूद जाना गया और वो गमनाक और रंज का आशना समझा गया। Jesus was pouring out his blood for our redemption. और यीशु ने अपना लहू बहाया सलीब पर हमारी रिहाई के लिए, हमारी निजात। He took the wrath of God, our punishment for the world. उसने हमारी गलतियों खताओं की सजा को अपने ऊपर बर्दाश्त। Isaiah goes on. आगे भी बात करते हैं
Please read Isaiah 53, verse 10 through verse 12. कराएंगे साया 10वीं और 12वीं आयत तक की हम देखेंगे। लेकिन खुदावन को पसंद आया कि उसे कुछ दे। उसने उसे गमगीन किया जब उसकी जान पाने के लिए गुजरानी जाएगी, तो वो अपनी नस्ल को देखेगा, इसकी उम्र दराज होगी और खुदावन की मर्जी उसके हाथ के वसीला से पूरी होगी। अपनी जान ही का दुख उठाकर वो उसे देखेगा और शेर होगा। अपने ही उर्फान से मेरा सादिक खादम बहुतों को रासबाज ठहराएगा, क्योंकि वो उनकी बदकारी खुद उठा लेगा। इसलिए मैं उसे बजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा और वो लूट का माल रावड़ों के साथ बांट देगा, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी और वो कताकारों के साथ शुमार किया गया, तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और कताकारों की शिफायत। आमीन। Amen. Praise the Lord. This is good news for you and I. यही वो खुशखबरी की बात है जो मेरे और आपके लिए है। Amen. Praise. Thank you, Jesus. What Jesus went through on the cross at Calvary satisfied God's wrath for our sin. और यीशु ने उस सलीब पर किसके गुनाहों की सजा को बर्दाश्त किया, मेरे और आपके गुनाहों की सजा को बर्दाश्त। We see this in verse 11, that God was satisfied. और हम आयत नंबर 11 में देखते हैं इस 53 बात कि यीशु की मौत को से खुदावन को पसंद आया कि यीशु को वो दुख दे, क्योंकि वो उसका प्यारा बेटा था। उसे एक बेहद बर्रा चाहिए था हमारी निजात के लिए। And that Jesus, his righteous servant, justified many. और यीशु जो था वो एक रास्तबाज नौकर था या खादिम था, जिसकी जरूरत थी कि वो बहुतों को निजात दे। Because he bore our iniquities. Hallelujah. क्योंकि उसने हमारी खताओं को अपने ऊपर उठा लिया। Please read 2 Corinthians 5, verse 14. हम दूसरा ग्रंथियों 5वां बाब और 14वीं आयत देखेंगे। क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके वास्ते हुआ तो सब मर गए। आमीन। Amen. Here we are urged to accept the gospel. यहाँ पे हम खुदा की खुशखबरी को कबूल करते हैं That all men were dead in their transgressions and sin. सब लोग जो हैं वो गुनाह के बाइस मुर्दा हो गए। And knowing that Jesus died for all. और इस बात को जानते हुए कि यीशु मेरी खातिर हुआ, मेरी खातिर मरा, That we should live our lives unto him. इस बात को सोचते हुए हमें अपनी जिंदगी को खुदावन के लिए गुजारना है। आमीन। Amen. Who died for us and rose again. Glory to God. जो हमारी खातिर हुआ और वो जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। Hallelujah. Please read Romans 5, verse 12. आइए हम देखते हैं रोमियो 5 बाब उसकी 12वीं आयत को। और जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और गई, सबने गुनाह। Sin entered the world through Adam's disobedience. और गुनाह कैसे निकल के सबब से गुनाह दुनिया में आया।
which we know that the wage of sin is death. और जिसके बारे में हम जानते हैं कि गुनाह इस वक्त से मौत आई और गुनाह की मजदूरी मौत है। Death has passed to all men thanks to Adam. और मौत जो है वो सब आदमियों में फैल गई। But good news, the gospel continues in 1 Corinthians. लेकिन हमारे लिए पहले ग्रंथियों में ये खुशखबरी की बात है। Please read 1 Corinthians 15, verse 1 through verse 8. हम पहले ग्रंथियों उसका 15 बार 1 से 8 को पढ़ेंगे। अब है भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी दिखाई देता हूँ जो पहले दे चुका हूँ, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। इसी के वसीला से तुमको नजात भी मिलती है, बशर्तिया वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। नाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाद सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को और सबसे पीछे मुझको जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश में दिखाई दिया। आमीन। Amen. Paul teaches us the gospel that he shared with the Gentiles. पौलुस रसूल हमारे साथ खुशखबरी को शेयर कर रहे हैं जो उसे खुदावंद की तरफ से मिली। All have sinned and are dead in their sin. और तमाम लोग मुर्दा थे अपने गुनाह के बायस। Jesus died for our sins according to Scripture. और यीशु मसीह हमारी खातिर हुए किताब मुकद्दस के मुताबिक, कलाम के मुताबिक। He was buried and rose again the third day according to Scripture. और वो दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, कलाम मुकद्दस के मुताबिक। हालेलुया। Hallelujah. Believing that Jesus is the Son of God. इस बात का यकीन रखें कि यीशु खुदावंद खुदा के बेटे हैं। We should live our lives by faith and unto Him, not for ourselves. और हमें चाहिए कि हम अपने ईमान में मजबूत हो और अपनी जिंदगियों को खुदावंद के लिए बसर करें, ना कि अपने लिए। Let's take a moment to look at what faith is. आइए हम थोड़ी देर इस बात पर गौर करते हैं कि ईमान क्या है। Knowing that we are saved by grace through faith. इस बात को जानते हुए कि ईमान जो है वो हम पर जो खुदावंद की बख्शिश है उसके वसीला से ईमान की जो कुव्वत हमें दी गई है। Please read one of my favorite scriptures, Hebrews 11 verse 6. मेरी पसंदीदा आयत को पढ़े, इब्रानियों 11 बाब की आयत। और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने ताल्लुक को बदला देता है। आमीन। Amen. Believe that Jesus is the Messiah, the Son of God. इस बात का यकीन रखें कि यीशु मसीहा है, वो हमारा निजात दहिंदा है और वो खुदा ताला का बेटा है। आमीन। Amen. And believe that He is a rewarder of those who diligently seek Him. और
चीज का यकीन रखें कि वो लोग जो उसको ढूंढते हैं वो उनको मिलता है और वो पाक रूह उनको इनाम के तौर पर देता है। Let us diligently seek him. Hallelujah. इसलिए हमें बड़ी जुर्रत और दलेरी के साथ खुदावन से बात करने की जरूरत है। Amen. Amen. This is faith. ये हमारा ईमान है कि हम यीशु को अपना नजात दहिंदा खुदा का बेटा कबूल करें। Please read 2 Corinthians 5, verse 16 through verse 19. आइए हम खुदा के जिंदा पाक कलाम में से दूसरा ग्रंथियों का 5 बाब 16 से 19 आयत पढ़ेंगे। बस अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचानेंगे। हाँ, अगरचे मसीह को भी जिस्म की हैसियत से जाना था, मगर अब से नहीं जानेंगे। इसलिए कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहें, देखो वो नई हो गई और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके जिम्मा ना लगाया और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया। आमीन। Amen. This is such good news. Hallelujah. ये बहुत ही खूबसूरत खुशखबरी की बात है। हालेलुया। Hallelujah. What Jesus did for us on the cross यीशु ने हमारे लिए सलीब पर क्या किया? was to make a way for us to have a personal relationship with him. इसीलिए हमें खुदावन के साथ अपना एक शख्सी ताल्लुक बहाल करने की जरूरत है। He makes us a new creature, a new creation. और जब हम मसीह में होते हैं तो हम नए मखलूक बन जाते हैं। हमारी पुरानी इंसानियत जाती रहती है और हम मसीह में नए बन जाते हैं। आमीन। Amen. He reconciles us back to himself. वो हमारी रहाई और छुटकारे का जरिया है और खुदा बाप तक रसाई का जरिया है। Adam and Eve, before they sinned, आदम और हवा ने गुनाह किया, walked with God in the cool of the day. पहले वो खुदा बाप के साथ चलते थे और खुदा उनसे बागे अदन में, आप सबको पता है, बातें करता था। Sin separated them from God. लेकिन गुनाह जब उसकी जिंदगी में आ गया तो उसने गुनाह ने आदम और हवा को खुदा से अलग कर दिया। They no longer walked with God like they had before sin. फिर वो आइंदा के लिए खुदा के साथ न चल सके और खुदा उनसे जुदा हो गए। Jesus reconciles us to himself. और यीशु जो है खुदा बाप तक हमारी रसाई कर, so that we can walk with him today. अगर हम आज यीशु के साथ चलते हैं। Jesus lives in us when we come to him. और अगर यीशु हमारे अंदर बसा है, वो हमारे अंदर रहता है। Please read 2 Corinthians 6, verse 14 through verse 18. हम दूसरा ग्रंथियों 6 बाब 14 से 18 आयत पढ़ेंगे। बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत। मसीह को बिलाम के साथ क्या मुआफ़क़त, या ईमानदार का बेइंतहा वास्ता, और खुदा के मुकद्दस को बुतों से क्या मुनासबत है।
क्योंकि हम जिंदा खुदा के का मक़दस हैं। चुनांचे खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूं फिरूंगा और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। इस वास्ते खुदावंद फरमाता है कि उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। ये खुदावंद कादिर मुतलक का कौल है। आमीन। Amen. When we repent and submit to God, और जब हम अपने गलतियों खताओं का इकरार करके पछताते हैं और खुदावन से तौबा करते हैं, तो खुदावन हमें जरूर कबूल करता है। when we follow Jesus Christ, और जब हम यीशु मसीह की पैरवी करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, we become the temple of the living God. Hallelujah. हम खुदा का मक़दस बन जाते हैं। We have इसमें खुदावन बसता है। fellowship with God. हमारी दोस्ती खुदावन से हो जाती है। खुदावन हमारे अंदर रहता है, हमारे साथ चलता है, As He lives in us and dwells with us. और वो हमारे अंदर रहता है, बसता है, और हम उसमें तरक्की करते जाते हैं। The new birth or being born again नई पैदाइश और नए सिरे से पैदा होना यही है। खुदावंद यीशु मसीह के साथ अपनी जिंदगी का शुरू करें। being born of the Spirit is a wonderful thing. और ये बहुत ही खूबसूरत बात है हमारे लिए। हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ अपनी नई जिंदगी। In baptism, as we are put under the water, इसी तरह बपतिस्मा जो है, हम जो पानी में लेते हैं बपतिस्मा, हम अपनी गलतियों खताओं से तौबा करके खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं। कि बपतिस्मा जो है वो बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से दिया जाता है। वो भी हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। we partake in the Lord Jesus' death. और हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ जो है वो नई जिंदगी का आगाज करते हैं। When we are raised up out of the water, और जब हमें बपतिस्मा देकर पानी से ऊपर निकाला जाता है, we are risen alive in Jesus Christ. हम भी जिंदा जी उठते हैं खुदावंद यीशु मसीह की तरह। जिस तरह वो मौत से पीछे मुर्दों में से जी उठे, इस तरह हम भी उसके साथ जी उठे। Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Paul makes this clear in Romans. और ये बात किस कदर जो है वो वाज़ेह हो गई है मुझ पर और आप पर। Please read Romans 6, verse 3 through verse 11. रोमियो 6 बाब 3 से 11 आयत पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मे के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले। क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाबत से उसके साथ व्यवस्था हो गए, तो बेशक उसके जी उठने की मुशाबत से भी उसके साथ व्यवस्था होंगे। चुनांचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसी तरह मसलूक की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें, क्योंकि जो हुआ वो गुनाह से बरी हुआ। बस जब हम मसीह के साथ हुए तो हमें यकीन है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है तो फिर नहीं मरने का, मौत का फिर उस पर इख्तियार नहीं होने का। क्योंकि मसीह जो हुआ गुनाह के एतबार से एक बार हुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता है।
इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। आमीन। Amen. We are alive unto God through Jesus Christ. Yes. वो कह रहे हैं हम भी जो है वो जी उठे हैं यीशु मसीह के वसीला से, खुदा बाप तक हमारी रसाई हो चुकी है। Yes. This news excites me. It brings me great joy. Yes. ये बात मेरे लिए बड़ी ही खुशी की है और ये बात वो कह रहे हैं मुझे बहुत ही लुत्फ देती है। इस बात को जब मैं सोचता हूँ कि खुदावन यीशु जो है वो मेरे लिए जो है वो जी उठा है और मैं उसमें जी उठा हूँ। Yes. Amen. Praise. Having died and risen with Christ, और हमें खुदावन यीशु मसीह में अकल फहम और दनाई के साथ चलना है। we will walk in newness of life because He lives in us. और अब हमें नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरुआत करनी है क्योंकि वो हमारे अंदर रहता है, बसता है। हमारी पुरानी बातें जाती रहे, हमारी पुरानी इंसानियत जाती रहे और हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। Please read Romans 8, verse 9 through verse 11. Yes. रोमियो 8 बाब उसकी 9 से 11 आयत भी पढ़ेंगे हम। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्तिया के खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। आमीन। Amen. Amen. The same Spirit, the Holy Spirit that raised Jesus from the dead, वही पाक रूह जो कि जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, He dwells in us at the new birth. यस, वही पाक रूह हमारे अंदर भी बसता है जब हम एक नई मखलूक बन जाते हैं। We see in a few places where Paul teaches us this. जैसे कि वो पाक रूह हमारे फानी बदनों को जिंदा करेगा। That at the new birth, Jesus lives in us. जब हम नई मखलूक होते हैं तो यीशु मसीह हमारे अंदर बसता है, उसका पाक रूह हमारे अंदर बसता है। This is good news. Our God is not far away. यस, हमारा खुदा दूर नहीं है, ये हमारे लिए खुशखबरी की बात है। He is dwelling and living inside of us. वो हमारे करीब है और वो हमारे अंदर बसता है। He is our God and we are His people. वो हमारा खुदा है और हम उसके लोग हैं। आमीन। Amen. Please read Galatians 2:20. गलतियों 2 बाब उसकी 20 आयत लिखिए। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूँ तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूँ। इसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाला कर दिया। आमीन। Amen. Our lives will change because Christ lives in us. हमारी जिंदगियां अब तब्दील हो चुकी है क्योंकि यीशु हमारी जिंदगियों में रहता है। आमीन। Amen. Paul spent much time teaching the Galatians and others about this change that happens. और पौलुस रसूल ने भी बहुत सारा वक्त जो है वो अपनी जिंदगी का बहुत सारा वक्त जो है उसने खुदावंद की खुशखबरी को फैलाने में तो उसकी तबलीग करने में गुजारा।
Please read Galatians 4:19. आइए हम देखते हैं गलतियों 4:19। ऐ मेरे बच्चों, तुम्हारी तरफ से मुझे फिर जनने के से दर्द लगे हैं, जब तक कि मसीह तुम में सूरत ना पकड़े। आमीन। Amen. पालूस रसूल कह रहा है, Christ, एक आदम जो अपनी कलीसिया के दर्द रखता है। यस, Christ being formed in us. यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है, बसता है। This is one of the reasons Paul spent much time praying for them. यही वजह है कि उसके अंदर यीशु का पाक रूह काम कर रहा है, उसके अंदर यीशु काम कर रहा था, इसीलिए वो कहता है कि मुझे जनने के दर्द लगे हुए हैं। यानी एक आदम का अपनी कलीसिया के लिए जो दर्द है, उसको वो जाहिर करता है कि तौबा करें और खुशखबरी की मनादी वो अपनी कलीसिया में फैला रहा है। पालूस रसूल जो पहले खुदा के खिलाफ था, अब खुदा उसे अपने काम के लिए इस्तेमाल। आमीन। Amen. He spent much time teaching them and fellowshipping with them. वो अपना बहुत सारा वक्त अपने खुदा के साथ गुजारता है, खुदा की तबलीग में गुजारता है, खुदा के साथ अपना वक्त गुजारता है, खुदा की कलाम की मनादी करता है लोगों। This is why it's important for us to pray and read scriptures. यही वजह है कि हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम दुआ करें, कलाम को पढ़ें, और ये कलाम हमारे अंदर भी होना चाहिए ताकि हम दूसरी कौमों को भी जो है वो इस खुशखबरी की मनादी कर सकें। It's important for us to fellowship together so that we can grow in the Lord Jesus Christ. और ये बहुत जरूरी है कि हम खुदा के साथ अपने ताल्लुक को बहाल करें, अपने रिश्ते को मजबूत करें और उसके साथ एक फेलोशिप में चलें। That He would be formed in us. क्योंकि वो हमारे अंदर रहता है। जब हम नई मखलूक बन जाते हैं, जब हम यीशु पर ईमान ले आते हैं, तो यीशु हमारे अंदर बसता है और हम उसमें नई मखलूक बन जाते हैं और खुदा का पाक रूह हमारे अंदर काम करता है। There is a scripture that says, यही वो तमाम पर हवाला जात है जो मैं कलाम मुकद्दस में से आपके साथ शेयर करना चाहता था। For a just man falleth 7 times. ये हमें चाहिए कि हम कलाम के हिस्सों को जानें, समझें और इस पर ईमान लाएं। And riseth up again. और दोबारा से जी उठे मसीह यीशु। Amen. Christ being formed in us, if we fall, we get back up. और खुदावंद यीशु मसीह हमें फिर से बहाल करते हैं। अगर हम गिर जाते हैं, हम गुनाह में गिर जाते हैं, तो वो दोबारा से हमें उठा खड़ा करते हैं और अपने साथ चलने की दोबारा से हमें मौका देते हैं कि हम उसके साथ चलें। Let us continue to follow the Lord Jesus Christ by faith. आइए हम अपने ईमान के जरिए से इस बात को जारी रखें कि हम खुदावंद के साथ चलें और उस पर भरोसा रखें, ईमान रखें और अपनी जिंदगी को उसे दें ताकि वो हमारी जिंदगी में आए और हम उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारें। In closing, आखिर पर मैं कहूँगा, remember, faith is believing that Jesus is. आखिर पर मैं यही कहूँगा, इस बात को याद रखें कि ईमान क्या है। ईमान यही है यीशु के साथ जिंदगी गुजारना। And that, Amen. Amen. And that He is a rewarder of those who diligently seek Him. और वो उनके लिए रिवॉर्ड है, इनाम है, जो उसे ढूंढते हैं वो उन्हें मिल जाता है, वो उनकी जिंदगी में आता है और में काम करता है। आमीन। Amen. Be diligent in seeking the Lord Jesus Christ. Hallelujah. वो कह रहे हैं यीशु के लिए अपने आप को वक्त करें और उसको ढूंढें और अपनी जिंदगी को उसके साथ शुरू करें।
Amen. Amen. Praise. Let us pray. Yes. आइए हम सब झुकें और दुआ करें. जो बीमार है वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, दुआ करवा सकते हैं Brother, भाई. here some sick people and persons, so we need to pray for them. May I pray now? Yes, brother. Father, we come to you this morning, loving you for what you've done for us on the cross. तेरे पास आते हैं आज सुबह और हम तुम्हारे सलीब पर किया है उसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं. The shedding of your blood, the wounds you took for our healing. और खुदाम तूने अपने पाक लहू को हमारे लिए बहाया ताकि वो हमारी निजात हमारी शिफा का जरिया बने. That our spirits would draw close to you. खुदाम तेरा खास रूह तूने हमें दिया ताकि वो खुदाम ना हमारी रहनुमाई करे. And that our bodies would be healed and given life. और उस पाक रूह की वसीला से हमारे बदन जो हैं वो शिफा पाएं और हमारी रूहें सुकून पाएं. Through your Holy Spirit, तेरे पाक रूह के वसीला से touch each person this morning, Lord Jesus, and heal these bodies. इनमें से हर शख्स को जो बीमारी की हालत में है उनके जिस्मों को शिफा दे. We give you glory this morning. Thank you, Lord Jesus. We praise you. हम तेरे नाम को जलाल देते हैं सुबह तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा हमारे लिए अपनी जान. Teach us and guide us to walk with you, to talk with you, to fellowship with you. खुदा ना हमें सिखा के हम तेरे साथ चलें तेरे साथ अपनी बात करें. Touch my friends, I pray, in Pakistan. खुदा ना मेरे दोस्तों को छू जो पाकिस्तान में मेरे दोस्त हैं बरकत दे. I pray that you bless them in Jesus' name. दुआ करता हूँ कि यीशु नाम में दुआ करता हूँ. Amen. 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 Brother, now it's time for the Lord's Prayer. And हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक होना चाहिए तेरा अच्छा ही ऑनलाइन गेम मास्टर के लाइव हम अपने कर्जा को माफ कर मिसमाइश में डाल प्राइस चार. Amen. Amen. Thank you, brother. Thank you very Amen. much, brother. जोरदार Glory to God. Hallelujah. 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 थोड़ा टाइम लगेगा सिंपल लाइफ Okay, brother, we need your few minutes because brother Asif arranged some food for the people and some food item was given to some widows, so we need your time. Please stay live on call. Thank you very much, brother, for your help and support. God bless you, sister. The Lord is good. Brother, please stay online, please. ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਗਿਆ. जो समोसा देते हैं बाहर तो बैठ भी रहो. ऑनलाइन है ब्रदर वो आप सबको वो देखते हैं भाई. कौन सा ये आगे कर
बच्चे आप थोड़ा पीछे जाएं। अंदर ले सीधे करो। आप खड़ी कर ब्रदर ने सपोर्ट दी है God bless you, sister. God bless you. Brother, some doors and some sisters, brother Asif. God bless you. Love you, sister. God bless you. लेते जाएंगे समोसे लाओ लाओ यार लाओ आंटी एक रह गई यार समोसे तो दो यार किधर है वो बच्चे सारे रास्ता में छोड़ो ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਮਤ ਚ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ बच्चों बाय नहीं बाय चले बाय चले ब्रदर ने भेजी सी स्पोर्ट स्पेशल जेडे मीटिंग ਕਰਨ
ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਮੀਟ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਦੋ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ Thank you very much, brother. God bless you, sister. God bless. I We are very happy here. love you, sister. And I love Brother Asa. Ayala, thank you for all the brothers. You have a Okay, beautiful. brother, thank you so much. Support. Thank you very much, You brother, have for your beautiful. help and support. You have beautiful people, brother. God bless you so much. I love you guys. Okay. तुम बदल दो God bless you. संडे वाले दिन गिरे रह गए ना 4-5 कोई वो आ गए सी ना दूसरे में भी आ गई जल्द ले जाना चलो ठीक है फिर